हे वेलकम बैक, दिस इज अंसारी सर। गाइस, इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने के लिए आपको कई सारे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ है प्रीपोजिशन वर्ड्स की। अगर आपके पास प्रीपोजिशन वर्ड्स की सीरीज पर कमांड है तो यू कैन मेक द एनी काइंड ऑफ सेंटेंस फ्रिक्वेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिनों मैं अपने इस चैनल पे प्रीपोजिशन की पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ और अब तक मैंने फ्रॉम, ऑफ और सिंस को पढ़ा चुका हूँ और आज मेरा दूसरा टॉपिक है फॉर। सो लुक ऑन बोर्ड। रेडी एवरीवन? ओके गाइस, तो प्लीज आज हमारा टॉपिक है, ये एक प्रीपोजिशन वर्ड्स है। ये कौन सा वर्ड है बेटा? एक प्रीपोजिशन वर्ड्स है और इसी प्रीपोजिशन वर्ड्स में आज हमारा है फॉर। कौन सा वर्ड है बेटा? फॉर। फॉर का सामान्यतः आप तो सिर्फ एक अर्थ जानते हैं के लिए। जनरली अगर हम पूछें कि फॉर का मतलब क्या होता है तो 90% बच्चे सर कहेंगे सर वो तो पता है कि इसके लिए क्या होता है। नो माय डियर फ्रेंड्स, इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन अलग अलग डिफरेंट में इसका यूज है। तो बस आप ध्यान से देखिए, एक भी आप मिस नहीं करेंगे। फॉर का पहला यूज है से के रूप में, फॉर का दूसरा यूज है के लिए के रूप में और फॉर का तीसरा यूज है फॉर एक्सचेंज, अर्थात किसी चीज के बदले कुछ और के सेंस में। राइट गाइस? टेल मी कितने का है? पहला नंबर 1 फॉर मतलब से, एक अनिश्चित समय के लिए। किसके लिए? एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसे हम क्या कहते हैं? कच्चा समय। और सेकेंड यूज क्या है बेटा? सेकेंड यूज क्या है? फर्स्ट यूज से किसके लिए? एक निश्चित समय के लिए। किस अनिश्चित समय के लिए? किसके लिए? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। से का यूज पहला क्या करेंगे? अनिश्चित समय के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। सेकेंड यूज क्या है बेटा? के लिए फॉर एनी पर्पस, फॉर एनी पर्पस। एंड थर्ड वन इज किसी चीज के बदले कुछ और, फॉर एक्सचेंज। ओके गाइस, सो लुक ऑन द बोर्ड। पहला देखेंगे बेटा, इस से का यूज हम किस कंडीशन में करेंगे, अर्थात ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर किसी सेंटेंस में दिया हुआ रहे, अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम किसी सेंटेंस में दिया हुआ रहे तो सेंस का क्या यूज होगा? शर्त देखिए बेटा, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय की अवधि के साथ प्रयोग होता है। टेल मी, फॉर का यूज अनिश्चित समय की अवधि के साथ प्रयोग होता है, अर्थात ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जो निश्चित टाइम नहीं हो, अनिश्चित हो, उसके लिए यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड फॉर का। चलिए नेक्स्ट है, जब भी वाक्य में, व्हेनेवर, जब भी वाक्य में रहा, रही, रहे। टेल मी, क्या बताया मैंने? जब भी वाक्य में रहा, रही, रहे के साथ समय सूचक शब्द टाइम फ्रेज वर्ड आए तो उस टाइम में अगर वह टाइम ड्यूरेशन अनिश्चित है तो लगाएंगे माय डियर फ्रेंड फॉर। सेकंड एग्जांपल, इसमें कौन कौन सा निश्चित टाइम में आता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम कौन कौन होता है? फॉर 2 सेकेंड, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 years, for 2 centuries, for 2 hours. Next is for a long time, काफी समय से, for a while, कुछ देर से, अगर आए for many hours, for many days, for many months, for many years. These are the duration of time. These are the duration of time. It means किसी सेंटेंस में टाइम आए और वह ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो तो वहां यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स फॉर का। क्लियर? आई हैव, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, टेक एग्जांपल। मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। टेल मी, सेंटेंस क्या कर रहा है? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसमें आया 2 घंटे, 2 hours। ये कौन सा टाइम है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या सर्टेन टाइम है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो क्या बनाएंगे मैंने? ये सेंटेंस किस टेंस में बनेगा बेटी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो क्या होगा? आई हैव बीन रीडिंग for
2 hours. I have been reading for 2 hours. Next, my dear friend, वह कई दिनों से कोशिश कर रहा है. वह कई दिनों से, कम है से, यह सेंस किस टाइम के लिए है? एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए. तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट. तो ही के साथ हेल्पिंग और हैज, तो ही हैज बीन ट्राइंग. He has been trying for many days. He has been trying for many days. हमने for का एक यूज से तो समझ लिया. Any confusion till here? Nobody? Okay. Second use है my dear friend, जब हिंदी वाक्य में के लिए शब्द आए. किसके लिए? जब हिंदी में के लिए शब्द आए, अर्थात for any purpose. जब भी हम के लिए का यूज करते हैं, वो किसी न किसी पर्पस को शो करता है. जैसे मैंने एग्जांपल लिया, पढ़ने के लिए. वो जा रहा है पढ़ने के लिए. पर्पस क्या है उसका? पढ़ना. सोने के लिए. वह जा रहा है किस काम करने के लिए? तो सोना एक पर्पस है. तो किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर के लिए आए तो उसके लिए भी हम लगाएंगे फॉर. मैंने एग्जांपल लिया, मैं पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा हूं. मैं तो स्कूल जा रहा हूं किसके लिए? तो पढ़ने के लिए. क्या सेंटेंस बने बोला? आई एम गोइंग टू स्कूल. क्या बनाया? आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी. हम पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज, वह सोने के लिए जा रहा है. वह कहाँ जा रहा है बेटा? सोने. सोने का मतलब वो गोल्ड वाला सोना नहीं, स्लीपिंग वाला, स्लीप करने वाला. तो वह सोने के लिए जा रहा आया हमारे सेंटेंस में के लिए. तो ही इज गोइंग, माना वो लड़का है, ही इज गोइंग फॉर स्लीपिंग. वह सोने के लिए जा रहा है. टिल हियर यू हैव टू अंडरस्टूड वेयर यू विल यूज द प्रीपोजिशन वर्ड फॉर. ओके गाइस, तो एक आपने से के सेंस में समझ दिया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और सेकेंड हमने सीखा फॉर एनी पर. एंड तीसरा और अंतिम इसका यूज है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. फॉर का एक यूज हम तब करते हैं माय डियर फ्रेंड, जब किसी चीज के बदले कुछ और की बात की जाती हो. मीन्स इन द सेंस ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज फॉर एक्सचेंज पर्पस. किसके उद्देश्य से बेटा? यानी किसी चीज के बदले कोई चीज लेना के सेंस में भी हम फॉर का यूज करते हैं. अब एग्जांपल देखते हैं, अभी आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा. मैंने एग्जांपल लिया, मैंने 500 रुपए में मोबाइल दिया. अब मैंने दिया कितने में? 500. या मैं यूं कहूं कि मैंने 500 रुपए में मोबाइल बदला. होता है देना या बदलना, दैट इज 500. तो मैंने 500 रुपए में मोबाइल दिया. इस सेंटेंस में माय डियर फ्रेंड्स न से आया न के लिए आया. कौन सा सेंस निकल के आ रहा है बेटी? क्या आ रहा है? फॉर एक्सचेंज. तो क्या बनाएंगे? मैंने पहले मोबाइल दिया. ये कौन सा टेंस है माय डियर फ्रेंड? पास्ट इंडेफिनिट है. तो क्या बनाएंगे? आई गिव का सेकेंड फॉर्म, आई गिव अ मोबाइल. मैंने मोबाइल दिया. टेल मी, आई गिव अ मोबाइल फॉर 500 रुपीज. 5 को आप डिजिट में लिखिए या वर्ड्स में लिखिए, डजंट मैटर. तो आई गिव अ मोबाइल फॉर 500 रुपीज. मैंने 500 रुपए में मोबाइल को दिया. न से आया न के लिए आया, लेकिन इसमें सेंस आया फॉर एक्सचेंज का. चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा. उसने 10 रुपए में एक कलम खरीदा. कौन सा टेंस है माय डियर फ्रेंड्स? कौन सा टेंस खरीदा मैंने? ओके. उसने 10 रुपए में एक कलम खरीदा. तो हमने कहा उसने का अंग्रेजी ही, खरीदने को बाय का सेकेंड फॉर्म बाउट. ही बाउट अ पेन. उसने एक पेन खरीदा. उसने क्या किया? एक पेन खरीदा. अब के फॉर्म हमने क्यों लगाया? फॉर 10 रुपीज. 10 रुपए में. तो ही बॉट अ पेन फॉर 10 रुपीज. यह फॉर हमने क्यों लगाया? फॉर एक्सचेंज के सेंस में. आई होप कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा. एनी कंफ्यूजन? ओके माय डियर फ्रेंड्स,
तो अभी आपने देखा कि मैंने एक प्रीपोजिशन वर्ड्स आज लिया फॉर का। हो सकता है आप जानते होंगे, हो सकता है आप नहीं जानते होंगे। आप माय डियर फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी कि आप एक कॉपी पे जितने कंटेंट में पढ़ाता हूँ उसकी कॉपी बनाइए, इसे नोट कर लीजिए और इसे बनाने का प्रयास करिए और आफ्टर बोलने का प्रयास कीजिए कि आज आपने सीख लिया कि फॉर का यूज हम 3 सेंस में करेंगे। कहाँ कहाँ बेटा? एक सेंस के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दूसरा फॉर एनी पर्पस के लिए और तीसरा फॉर एनी एक्सचेंज के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी में थोड़ी सी मदद लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मैं अपने चैनल पे ऐसे ढेरों वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।